आप सभी दोस्तों को होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में हम जानेंगे होलिका दहन किसको नहीं देखना चाहिए और क्यों नहीं देखना चाहिए। हिंदू धर्म में हर तरह की तरह इस साल 2024 में भी फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर होलिका की पूजा एवं दहन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार इस साल होलिका दहन 24 मार्च रविवार को किया जाएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस होलिका दहन की पूजा उसकी अग्नि और राख का संबंध तमाम तरह की मुसीबतों को दूर करने और सुख सौभाग्य को पाने के लिए माध्यम माना गया है, उसी होलिका की पूजा और उसे देखने को लेकर भी कुछ खास बातें हैं, खास नियम हैं। आइए जानते हैं कि होली से पहले की जाने वाली होलिका दहन की पूजा किन लोगों को भूल कर भी नहीं देखना। जिनकी नई शादी हुई हो उन कन्याओं को नहीं देखना चाहिए होलिका दहन। मान्यताओं के मुताबिक जिन कन्याओं की शादी के बाद पहली होली हो उन्हें होलिका दहन के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि नवविवाहिता को जलती हुई होलिका देखने से दोष लगता है और उसके सौभाग्य में कमी आती है। माना जाता है कि किसी नवविवाहिता की होलिका दहन देखने पर उसकी सुखद कामनाएं भी उसी आग में जलकर राख हो जाती हैं। इसलिए किसी भी नवविवाहिता कन्या को नहीं देखना चाहिए होलिका दहन, और नहीं देखना चाहिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी। हिंदू धर्म में गर्भवती महिलाओं के लिए कई नियम कायदे बताए गए हैं ताकि संतान प्राप्ति में कोई बाधा ना हो और संतान पर कोई बुरा असर ना पड़े। मान्यता है कि गर्भवती महिलाओं के होलिका दहन देखने से गर्भस्थ शिशु पर बुरा असर पड़ता है। इस नियम की अनदेखी से बच्चे और उसकी माँ को कई मानसिक या शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए किसी भी गर्भवती स्त्री को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, और होलिका दहन उनको भी नहीं देखना चाहिए जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। हिंदू परंपरा के अनुसार इकलौती संतानों को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए और न ही उसकी पूजा करने जाना चाहिए। इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि प्रहलाद भी हिरण्यकश्यप की इकलौती संतान था जिसे उसके पिता ने आग में जलाने का षड्यंत्र किया। पिता को ऐसी भावनाओं से दूर रहना चाहिए। वही होलिका दहन के वक्त नकारात्मक शक्तियाँ हावी रहती हैं। इकलौती संतान पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए संतान की बजाय घर के बड़े बुजुर्ग को जाकर इसकी पूजा करनी चाहिए, और इकलौती संतान है तो उसे इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही होलिका दहन से नवजात बच्चे को भी दूर रखें। होली से पहले की जाने वाली होलिका दहन को देखना और पूजा करना भले ही शुभ माना जाता हो, लेकिन नवजात शिशु के लिए ये बड़े दोष का कारण बनता है। मान्यता है कि जिस जगह पर होलिका दहन किया जाता है वहाँ पर नकारात्मक शक्तियों का खतरा बना रहता है। ऐसे में नवजात शिशु को होलिका दहन वाली जगह पर जाना वर्जित है। इससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही उन माँ बाप को भी होलिका दहन की पूजा नहीं करनी चाहिए जिनके इकलौती संतान है। कहा जाता है जिन लोगों को इकलौती संतान होती है उन्हें भूलकर भी होलिका दहन की अग्नि को प्रज्वलित करने की मनाही होती है। ऐसे लोगों को पूजा में शामिल भी नहीं होना चाहिए और न ही आग देखनी चाहिए। माना जाता है अगर ऐसा ना किया जाए तो पारिवारिक जीवन से सुख समृद्धि चली जाती है और नकारात्मक शक्ति का वास हो जाता है। इसलिए इकलौती संतान वाले माँ बाप को होलिका दहन की पूजा में बिल्कुल भी नहीं शामिल होना चाहिए। और इस बात का भी खास ध्यान रखें कि हिंदू धर्म में माना जाता है बहू को सास के साथ होलिका दहन की पूजा नहीं करनी चाहिए। सास बहू का एक साथ होलिका को देखना और एक साथ पूजा करने को बड़ा दोष माना गया है। इस नियम की अनदेखी करने वालों के यहाँ सास और बहू के रिश्ते में हमेशा झगड़े होते रहते हैं और उनका आपसी प्रेम कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो लोग जिन्हें होलिका दहन की पूजा नहीं करनी चाहिए या होलिका दहन के आसपास नहीं जाना चाहिए, आग नहीं देखनी चाहिए। और क्यों नहीं देखनी चाहिए इसका कारण भी आपने जाना, जो कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है।
और अब आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को ये पर्व बहुत ही मंगलमय हो। इस कामना के साथ आप हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, होली का त्यौहार अच्छे से एंजॉय करें। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारा साथ अवश्य देंगे। आप सभी का इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। शुभ होली, हैप्पी होली।